4G और 5G के दौर में 2G नेटवर्क वाली मशीन कैसे सही से चलाएंगे? बोलिए मंत्री शत्रुघ्न जी बैठिए। शत्रुघ्न जी बैठिए। रोड स्टेट रेलवे के तहत जो पॉज मशीन जो है हमारा महोदय, ये थोड़ा पुराना मशीन हो गया। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी महोदय हम लोग को बिठाकर साफ निर्देश दिए थे कि जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है। बहुत जल्द 2G मशीन को हम लोग हटाकर महोदय 4G मशीन हम लोग लेंगे और विधायक जी का जो प्रॉब्लम समस्या है महोदय, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे महोदय। लेकिन टू द पॉइंट प्रश्न नहीं होने से हो क्या रहा है कि 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा अल्पसूचित प्रश्न होता है और समय पार हो जाता है बाकी। लेकिन टू द पॉइंट प्रश्न नहीं होने से हो क्या रहा है कि 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा अल्पसूचित प्रश्न होता है और समय पार हो जाता है बाकी सदस्यों का प्रश्न जो का त्यों रह जाता है। बिल्कुल महोदय, इस पर जरा ध्यान गंभीर आपके बातों पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आसन भी व्यथित है इस विषय को लेकर के। 20-20 मिनट 22-22 मिनट तक एक सवाल प्रतिध्वनित होता है सदन के अंदर में, जो ठीक नहीं है, और उसको घुमा फिरा करके एकदम बोला जाता है। एकदम एक्यूरेट प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई सवाल हो, जवाब होगा। ठीक है, आपका बात सही है। बोलिए नीरज जी, आप भी उसको मानिए। जी महोदय, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप करिए और जानिए। बिना समय गवाए माने हम जो सारे प्रश्नों का मान समान है। जी महोदय, ठीक है, चलिए। पहली बार तो प्रश्न आया है अध्यक्ष महोदय इतने दिन के बाद में। अध्यक्ष महोदय, अरे हम लोगों का आप लोग एकदम पीछे कर देते, इसलिए पहली बार आया। फिर आप प्रश्न से भटक रहे हैं। 17 नंबर 22 नंबर मान्य सदस्य, प्रश्न से मत भटकिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत मूल्यवान समय एक होता है। प्रश्न होगा महोदय कि जो बिना सत्यापन के मैया योजना दी गई महोदय, अब क्या हो रहा है कि सत्यापन के नाम पे उन जरूरतमंदों को या तो नाम काट दिया जा रहा महोदय, या त्रुटि बोल करके वापस भेज दिया जा रहा है। अब वो हमें लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि के पास में मैया योजना के नाम पे लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं महोदय। हम आपके माध्यम से सरकार से बस एक आग्रह करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। ये हमारा मेन प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, महोदय, आपका आदेश है जल्दी हम लोग जल्दी नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यस उसको जवाब ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्टिव ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन है उसी को रखते हुए हम मैडम आप ही हमको बताइए उपाय क्या हम करेंगे। आप क्या कहाँ पर आप पार्टिकुलर कोई चीज अगर मिला हो ऐसा, हम दोषी को बख्शेंगे नहीं। अगर गलती हुआ है जैसा आपने कहा है कि दोषी कहाँ पर है, तो हमको पार्टिकुलर लेकिन बताना पड़ेगा। हमको बताइए उसको, हम आपके फेवर में होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा बस इतना ही कहना है कि जो योजना का लाभ लेने के लिए आज ब्लॉक अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो शिविर लगा करके स्पष्ट कुछ निर्देश दे दिया जाए कि किनको राशि मिलनी है, किनको राशि नहीं मिलनी है। सत्यापन के नाम पे विभाग जो कार्रवाई कर रही है, आज काफी असंतुष्टि महिलाओं को देखी जा रही है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा बस ये सुझाव होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि शिविर लगा करके या तो एक नियम संगत 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जैसे हम लोग आवास देने के समय करते हैं ना महोदय, कि जिनको बिल्डिंग पहले से बना हुआ है, 4 व्हीलर जिनके पास है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया जो बताते हैं। तो जो आप नहीं दे सकते हैं जिनको, तो उनका पूरा लिस्ट बना के 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट जितना पॉइंट में है कि ये लाभुक को ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बार बार चक्कर न लगाए। तो इससे क्या होगा महोदय, हम लोग भी जवाब दे पाएंगे कि देखिए इसमें से आप सक्षम है नहीं है, क्योंकि पहले तो सरकार गलती कर चुकी महोदय कि सभी। माननीय मंत्री जी, हो गया, आ गया बात, आ गया। 1 मिनट आप भी बोलिए कुछ। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो उनकी सूची जारी करके क्यों नहीं मिल पा रहा है उसको नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाए। त्रुटि सुधारने लायक त्रुटि है तो सुधार लेंगे, नहीं सुधरने तो नहीं सुधरेगा।
नोटिस बोर्ड में टांग दिया जाए, मेरा यह कहना है। ठीक, चलिए माननीय मंत्री जी, मनोज जी ठीक सुझाव। ओके, हम लोग इसको सुधार कर, मिस्टेक हुई होगी मगर सुधार की प्रपोजल आया है, अच्छा है, और हम लोग सुधार के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप धन्यवाद। चलिए आलोक चौरसिया जी, हो गया मैडम, अब इसमें कुछ बचता नहीं है, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। आलोक जी, क्वेश्चन अध्यक्ष पकड़ाना महोदय, भी मुश्किल है, आज नहीं पकड़ाना बेलवाबाद भी में भी मुश्किल है। लोग धरना में बैठे हैं, तो ऐसा एक आश्वासन वहां दिलवा दीजिए ताकि लोग धरना से हट जाए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आज इस योजना के चलते अभी माननीय सदस्यों ने ही कहा था महोदय, सत्ता पक्ष से ही आई थी बात कि वो महिलाएं अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे विकट परिस्थिति आयुष्मान कार्ड पे हो। चलिए आप कहाँ अध्यक्ष चले महोदय, गए? माननीय चलिए, मुख्यमंत्री अलग जी जी, हैं, इसलिए अलग जी, आप पूछिए। आप भटकिए नहीं। माननीय मीरा जी, आप भी मंत्री रह चुका है, आप उसको बाद में सूचना में दी, बाद में सूचना में दे दीजिएगा, बाद में आपको ऑप्शन है सूचना में देने का। कहाँ आप मैया सम्मान योजना, कहाँ आयुष्मान कार्ड, कहाँ भटक रहे हैं? अलग जी, चलिए आप बाद में सूचना देंगे ना मैडम, आप बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी रहेंगे, आप चिंता मत करिए, अभी रहेंगे मुख्यमंत्री जी, आप सूचना दे देंगे। चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए महोदय, ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है और ये पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें ऊर्जा विभाग में जो भी कर्मी काम करते हैं, जो डेली बेसिस पर अपना कार्य करने के काम करते हैं, क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में विगत 14 वर्ष से झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अनुसूची अनुबंधन या संविदा के 6000 लोग ईमानदारी और निष्ठा से मानव दिवस कर्मी के नाम पर अपनी सेवा दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे झारखंड के भिन्न भिन्न, आप पूछिए माननीय सदस्य, आप इसमें जो आपका प्रश्न है, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तर है, उत्तर के बाद आपको कहाँ आपत्ति है उस विषय को रखिए। के बाद आपत्ति, मेरा एक ही आपत्ति हाँ, है कि क्या सरकार, क्योंकि चुनाव में सरकार घोषणा किया था कि हम वैसे लोगों को अस्थायी करेंगे और वैसे लोगों को अस्थायी करके हम झारखंड में रोजगार देने के काम करेंगे, क्योंकि रोज लोग अपना जीविका उपार्जन करने के लिए उन लोग रोज कमाते, रोज खाते, और सरकार वैसे लोगों का अस्थायी करेगा, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरक उनके प्रश्न को पढ़ेंगे, कहीं अस्थायी करने का नहीं चिंता व्यक्त किया है माननीय सदस्य। उनके द्वारा जो चिंता व्यक्त किया गया है, मुख्यतः चिंता है कि मानव दिवस कर्मी को ईपीएफ और ईएसआईसी नहीं मिलता है महोदय, ये चिंता व्यक्त किए हैं। और कहाँ दिशा विहीन हो गए महोदय, कहाँ दिशा विहीन हो गया महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब अस्वीकारात्मक है, असवीकारात्मक है। सरकार से तो हम एक ही पूछ रहे हैं कि इसमें कोई चिंता व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन सरकार वैसे व्यक्ति को, चाहे वो गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो या बरसात का दिन हो, जिन्होंने गांव में खुद मंत्री जी का क्षेत्र में भी लोग बिजली व्यवस्था करने के काम करते हैं, जिनको सरकार निविदा के आधार पर 8000, 7000, 9000 रुपया देता है, सरकार वैसे लोग के लिए कोई व्यवस्था बनाए ताकि उसका भी परिवार। एक चीज और महोदय, कि अगर उस व्यक्ति के किसी भी बिजली मिस्त्री को, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका परिवार रोड पर आ जाए, सरकार अगर कुछ ऐसा नियम बनाए ताकि उस परिवार के लोगों को भी उस कड़ी से जोड़ा जाए, किसी व्यक्ति को बिजली से मृत्यु हो जाए तो परिवार के लोगों को उसकी सहायता मिले, नहीं तो मर जाने के बाद परिवार का कोई मालिक नहीं है महोदय, पूरा रोड पर चलाता है पूरा परिवार, पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ महोदय। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य की जो चिंता है जी, उस चिंता को पहले हम दूर कर देते हैं महोदय, कि जहां ईपीएफ और ईएसआईसी का कटौती नहीं हो जाता, उनको सुविधा नहीं मिलता है, तो माननीय अध्यक्ष के लिए हम पूरा खाता बही लेकर आए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का सबको मिलता है महोदय, जितने मानव कर्मी है। और दूसरा जो उनका चिंता है महोदय कि रोड में एक्सीडेंट होता है, घटना दुर्घटना होता है, मैं मानता हूं महोदय वो हमारे लोग ही हैं, झारखंड के लोग हैं, और उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। अगर कोई कार्य करते हुए कोई मानव कर्मी का डेथ हो गया, उसके लिए भी प्रावधान निहित है महोदय, उसको उचित मुआवजा मिलता है महोदय।
उचित मुआवजा की बात हम नहीं बोल रहे हैं अंतिम माननीय पूरक है मंत्री जी। अलग जी, आपका अंतिम पूरक है, पूछ लीजिए। हम उचित व्यवस्था की बात नहीं बोल रहे हैं महोदय, हम इतने ही बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति को तार जोड़ने में, कोई व्यक्ति को ट्रांसफर चढ़ाने में मृत्यु होता है तो क्या उस परिवार को सरकार उसके जगह पे या तो पेंशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उस परिवार को, आश्रितों को नौकरी के माध्यम से जोड़ने का काम करेगी? हम ये पूछना चाह रहे हैं महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो मानव दिवस कर्मी है महोदय, अगर वो कार्य करते करते उनकी मृत्यु हो गई महोदय तो कोई प्रावधान नहीं है महोदय कि उसको सरकारी नियोजन दे दे। हाँ, उसको अनुकंपा के आधार पर, संवेदना के आधार पर उसको हम लोग लगाते हैं महोदय, और उसको उचित मुआवजा भी देते हैं मृतक के आश्रित को महोदय। चलिए, हो गया। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य, हाँ हो गया ना आपका, 3 पूरक हो गया। एक और क्या पूछिएगा? एक पूरक माननीय मंत्री जी बोले कि हम लोग उनको आश्रित के आधार पर देते हैं, जब वो अस्थाई है ही नहीं महोदय, सरकार के अंदर में वो अस्थाई उनका है ही नहीं, तो आप किस चीज का उनको आश्रित देने के काम करते हैं या किस? आप माननीय सदस्य दोनों तरफ से प्रश्न खड़ा करते हैं। एक तो आप भी जानते हैं वो लोग परमानेंट है नहीं, इस विषय को आप भी जानते हैं। सरकार का माननीय घोषणा मंत्री है, जी ने आपको उत्तर दिया सरकार कि का हम लोग समायोजन करते हैं। सरकार का घोषणा, अगर सरकार नहीं, का हम वो बात नहीं कर रहे करेंगे। आप अगर माननीय मंत्री जी अगर करते हैं उसको, अगर नहीं मानते हैं तो ये भी दिक्कत वाली बात है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी है, जवाब दिला दे कि मंत्री जी को क्या जवाब देंगे? माननीय विभागीय मंत्री है ना, बोलिए विभागीय मंत्री जी। मैं तो कह रहा हूँ महोदय, संवेदना के आधार पर हम लोग करते हैं महोदय, उनको देते हैं। कई घटना ऐसी भी है महोदय, ठीक। और उनके क्षेत्र में अगर कोई घटना है तो बताएं महोदय, उनको भी संवेदना के आधार पर हम लोग नियोजन दिलवाएंगे महोदय वहाँ शत्रुघ्न बाबू, मानव दिवस का अवसर। शत्रुघ्न बाबू, ठीक है, अगर चलिए शत्रुघ्न बाबू चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा अल्पसूचित प्रश्न है कि यह बात सही है राज्य में पीटीएस दुकानदारों के प्रति क्विंटल 100-150 रुपया कमीशन दी जाती है, जो वर्तमान समय में दौर में नाकाफी है। क्या यह बात सही है राज्य के पीटीएस दुकानदारों के द्वारा कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है? क्या यह बात सही है गुजरात, केरल सहित अन्य राज्यों में 20,000 रुपया प्रति माह निश्चित आय निर्धारित की गई है? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर में स्वीकार्य है तो सरकार पीडीएस दुकान संचालकों की कमीशन है, तो क्या सरकार पीडीएस संचालकों की कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने या गुजरात, केरल की तरह मानदेय देने की विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार का जो जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काफी असंतुष्ट है। मेरा यह कहना है कि चीनी सिर्फ अंत्योदय कार्ड वालों को दिया जाता है, कि राशन की उठाव पूरी तरह से बंद है। धोती, साड़ी, लुंगी साल में 1 या 2 बार दिया जाता है। ऐसे में पीडीएस दुकानदारों का मासिक आय कैसे बढ़ेगा? जहां तक कमीशन की बात है, कोरोना के समय पीएमजीकेवाई के कमीशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार डीलरों को पूरा कमीशन नहीं दिया गया है। किसी जिला में 10 महीना, किसी जिला में 13 महीना, किसी जिला में 20 महीने से बकाया है। पूरक के रूप में माननीय शत्रुघ्न बाबू, पूरक के रूप में पूछिए, आप क्या चाहते हैं वो तो पूछिए। हम नहीं चाह रहे, जो पीडीएस दुकानदार है उसका कमीशन के बारे में जो बात हुई है जी, बढ़ाने की या मानदेय बढ़ाने की बात हुई है जी, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर क्या विचार करते हैं? अच्छा, माननीय मंत्री जी, फूड एंड सिविल सप्लाई, माननीय मंत्री जी, सर पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का विचार है या नहीं? सर पीडीएस का जो कमीशन हम लोग बढ़ाते हैं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड के अनुसार हम लोग बढ़ाते हैं, और उसके से भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर भाजपा के विधायक हैं सर, सेंट्रल में इनकी सरकार है सर, कृषि मंत्री भी उन्हीं के हैं सर, और मैं चाहूँगा सर अगर ये लोग आवेदन दें वहाँ से मंगवाएं सर, मैं बढ़ा दूंगा। हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं सर। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, 100 रुपया देते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 100 रुपया देती है और राज्य सरकार सर 50 रुपया अतिरिक्त हम लोग देते हैं। ये तो अच्छी बात है। मेरा कहना है कि केंद्र 2025 से जमा कर दिया गया है, 23 से बकाया चल रहा हमारे राज्य में। इस पर मंत्री जी क्या बोलेंगे? महोदय ऐसी कोई जानकारी नहीं मुझे मिली है बकाया का। अगर आप लोग कंक्रीट अगर आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर हमको आप बता दीजिए कि कहाँ पे बकाया है, तो देन वी विल डू महोदय। मैं आगे बढ़ूंगा महोदय। बकाया राशि हम लोग खुद चाहते हैं किसी का बकाया राशि नहीं रहे राज्य सरकार में महोदय। बताएं कि 4G और 5G के दौर में
2G नेटवर्क वाली मशीन कैसे सही से चलाएंगे? बैठिए बैठिए बोलिए मंत्री शत्रुघ्न जी बैठिए। शत्रुघ्न जी बैठिए सर बोलिए, जवाब दे रहा है। सर ये बात सही है कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो पॉज मशीन जो है हमारा महोदय, ये थोड़ा पुराना मशीन हो गया। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी महोदय हम लोग को बिठाकर साफ निर्देश दिए थे कि जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है। बहुत जल्द 2G मशीन को हम लोग हटाकर महोदय 4G मशीन हम लोग लेंगे और विधायक जी का जो प्रॉब्लम समस्या है महोदय, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे महोदय। ये राज्यव्यापी समस्या है। शत्रुघ्न बाबू हो गया। तो एक बात, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आय निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपका जवाब में आया हुआ है, तो मेरा मंत्री जी से कहना है कि आपकी बहुमत की सरकार है, बड़ा दिल दिखाए और प्रावधान निश्चित रूप से लाने का काम करें। बहुमत की सरकार है आपका। चलिए ठीक ठीक। अगर